तो दोस्तों मैं घर पे आ गई हूँ और ये लो एक सेकंड, आओ कलेश काटो इधर आके। दोस्तों मुझे अपनी दिल की बात कह रही थी, ये संस्कार जो है वो मुझे मेरे माँ बाप से मिले हैं, तो ये एक्चुअली सही नहीं है। हमारे परिवार में रिश्ते नहीं थे। मेरी नानी जो है उनकी डेथ हो गई है। आई वॉज नेवर क्लोज टू माई नानी। तड़पती थी रिश्तों के लिए। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह दिन है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। मुझे पहुंचना है डॉक्टर के पास और मैं ऑलरेडी काफी लेट हो गई हूँ। मतलब मेरे को बिल्कुल ही कट टू कट टाइमिंग है, तो मैंने कहा मैं फटाफट ऐसे ही ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। अमिता मैं आती हूँ। तो मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है जो कि पैर के लिए जाना है। मैंने आपको बताया था ना थोड़ा पैर में इशू हुआ है, तो फटाफट में दिखा रही हूँ। पर्टिकुलर फिंगर में हो रहा है, जहाँ पे अगर आपको याद हो कि मैंने पहले भी इंजेक्शन लिया था। अभी रिक्शा में जाऊंगी मैं, रिक्शा में बैठ के फिर आपको दोबारा मिलती हूँ। मतलब आप सोच लो कि चिट्टी पुट्टी कुट्टी ये तीनों सुबह से मेरे पास ही थी। वी डिडंट रियलाइज कि टाइम इतना ज्यादा हो गया। इन लोगों के साथ खेलते खेलते वो टाइम ही निकल गया। अब मुझे पता ही नहीं चला, सडनली पता लगा कि 11:45 होने वाले हैं। 11:30 का मेरा अपॉइंटमेंट है, तो मैं इतनी जल्दी नहाई हूँ, तैयार हुई हूँ और अब निकल रही हूँ। आज सुबह से मेरी अविनाश से भी बात नहीं हुई है और उसका भी फोन आया नहीं है। सोचो इतना टाइम हो गया, पता नहीं किस चीज में बिजी है, या तो राइटिंग वगैरह में बहुत बिजी होगा वो, इसीलिए उसने फोन नहीं किया होगा। और वो भी सोच रहा होगा कि मैंने फोन क्यों नहीं किया। तो अभी रास्ते में उसको फोन करूंगी। भैया भैया भैया, ये खाली होगा। जुहू जाओगे भैया? अच्छा, कोई रिक्शा ही खाली नहीं है। करूँ भैया, जुहू जाओगे? जुहू आओ। निकल गई चीजें और मैं डॉक्टर की फाइल ही लाना भूल गई हूँ। इमेजिन जल्दबाजी में यही होता है। तो जी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर के पास से तो मैं निकल गई हूँ और इशू है मेरे पैर में, लेकिन उतना सीवियर नहीं है जितना कि लास्ट टाइम जब मेरे को इंजेक्शन लेना पड़ा था दुबई जाते वक्त, अगर आपको याद हो। बिकॉज ऑफ दैट मैं व्हील चेयर पे भी रही हूँ। उतना इशू नहीं है। तो उन्होंने कुछ मेडिसिन दी है, ये कुछ और D3 भी दिया है, कुछ मेडिसिन दी है, पेन किलर्स दी हैं। उनका 20 दिन में देखेंगे कितना सॉर्टेड होता है। बट सबसे कमाल की बात ये है कि मुझे मेरा शो आ रहा है। देखो आज क्या क्या परीक्षाएं लेता है ऊपर वाला। अब मेरा शो आ रहा है, मेरे को परफॉर्म करना है और मेरी उंगली की हालत है, पैर की नहीं उंगली की बेसिकली वो हालत है। बट लेट्स सी, आज से मेडिसिन स्टार्ट कर रही हूँ तो कुछ ही दिन में कितना फर्क लगता है तो पता लगेगा। दोस्तों इंजेक्शन ना लगने की खुशी में नहीं लगा ना, मैंने मंगाई है। क्योंकि देखो जब दिल खुश होता है ना तो ये सब करना चाहिए। जो आपका मन करे ना सब करो। मेरा दिल खुश है, इंजेक्शन से बच गई। क्योंकि अगला एक हफ्ता मेरा खराब हो जाता है इंजेक्शन के बाद। और वो दर्द जो होता है ना वो आपको मालूम नहीं है। ये नॉर्मल दर्द नहीं है इंजेक्शन वाला। ये ऐसा लगता है जो भैंस के अंदर डालते हैं ना इंजेक्शन, भैंस के अंदर, वो वैसा इंजेक्शन है। घोड़े का इंजेक्शन ले रहा हूँ। मैं क्या करूँ दोस्तों, मैं बहुत डर जाती हूँ वाला इंजेक्शन देख के। देखो जो इंजेक्शन ही आपको एनेस्थीसिया देख के लगे वो इंजेक्शन किस काम का, बहुत मुश्किल था वो। अभी देखे दर्द बेटर है, कॉफी पी जा रही है, सीमा वहाँ से चुप चुप के देख रही है, प्रियंका भी देख रही है कि मैं इनको फ्रिज में नहीं लूँ। मैं रोज क्यों लूँ? रोज में वही सेम मटेरियल हो जाता है, थोड़ा डिफरेंट देंगे। तो दोस्तों मैं घर पे आ गई हूँ और ये लो एक सेकंड, आओ आओ कलेश काटो इधर आके। मैं जान ही ले लेती है कैंडी, ऐसे थोड़ी ना होता है, बदतमीजी। दोस्तों मुझे अपनी दिल की बात कह रही थी, जो मैं शुरुआती गलत हुई है, लेकिन अब मैं उसको सही कर देती हूँ। तू भी आ जा ऊपर, आ जा। दोनों कुतियां आ चुकी है, हम लोग बैठेंगे अब बात करेंगे। तो मैं ना आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि आज थोड़ी सी दिल की बातें मैं फिर करना चाह रही हूँ। आपने हाल ही में मेरे गोरखपुर के व्लॉग्स देखे हैं और गोरखपुर सीरीज हमारी पूरी चली है। आपको पता है मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, मेजोरिटी कॉमेंट्स में पढ़ती हूँ। और इस बार जो आप लोगों के कॉमेंट्स थे ना वो बड़े भर भर के ये थे कि आप कितना इजिली उस माहौल में ढल गए एंड यू नो वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं, आपको आपके पेरेंट्स ने सीख बहुत अच्छी दी है कि आप इतने डाउन टू अर्थ हो। देखो डाउन टू अर्थ मैं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में बड़ी सारी चीजें आपको इस बारे में बताना चाहती हूँ कि जिस तरह के आपके कमेंट्स से मतलब मुझे बड़ा प्यार मिला आप लोगों से इस बात पे कि मैं गाँव के माहौल में जाकर बहुत अच्छी तरह से उन्हीं के रंग में रंग गई। वो क्यों हुआ है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये संस्कार जो है वो मुझे मेरे माँ बाप से मिले हैं, तो ये एक्चुअली सही नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी मेरे माँ बाप ने मुझे गलत संस्कार दिए थे, लेकिन देखो संस्कार आपको क्या मिलते हैं, या तो आपको माँ बाप बताते हैं, रिश्तेदारों में आप मिलते हो, आपको समझ आती है चीजों की कि रिश्ते कैसे निभाने हैं, रिश्तों की वैल्यू क्या होती है। हमारे टाइम में ना मतलब ब्रदर सिस्टर्स जब तीनों बड़े हुए ना तो हमने कोई रिश्ते नहीं देखे, हमें नहीं पता था रिश्तेदार क्या होते हैं। क्योंकि जो भी उनके डिफरेंसेस रहे होंगे मेरे पेरेंट्स के उनके रिलेटिव्स के साथ, जिन पे मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ना चाहूंगी, लेकिन आपको मैं ये बता सकती हूँ मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। 7th स्टैंडर्ड का बच्चा एक बड़ा बच्चा होता है, तो वहां तक संस्कार ना डेवलप आपके हो जाते हैं। तब मुझे अचानक मालूम पड़ा मेरी मम्मी के 2 ब्रदर्स भी हैं, मेरे मामा हैं। जो मैं तू घर पे आए तो मुझे पता लगा यार ये कौन अंकल हैं जिनकी शक्ल मेरी मम्मी से मिल रही है। सोचो हमने बचपन से हमें पता ही नहीं कि मम्मी के साइड के कोई रिलेटिव्स भी है। उसके बाद मुझे ये
भी मालूम पड़ा मेरी नानी भी है जो जिंदा है। नाना तो मेरी नाना ने की डेथ मतलब मम्मी की शादी के वक्त ही हो चुकी थी, लेकिन हमने कभी पता नहीं किया और हमें बताया भी नहीं गया। पापा के भी साइड के बहुत इश्यूज थे, तो मेरी जो बुआ वगैरह है, एक बुआ मेरी है, बाकी बुआ की डेथ हो गई है, लेकिन बहुत कम रहा उनसे भी ना, मतलब लड़ाई झगड़े हमने ज्यादा देखे और रिश्तों की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली नहीं देखी, क्योंकि उन लोगों की आपस में जो भी नोकझोंक होगी, देखो बड़ों की चीजों में बच्चे तो नहीं पढ़ सकते, हम लोगों को तो तब समझ भी नहीं आता था। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमने रिश्ते देखे ही नहीं है कि रिश्ते क्या होते हैं, उनको निभाना क्या होता है। बड़े टाइम के बाद मालूम पड़ा कि जैसे मेरे मामा जी हैं, उनकी डॉटर भी है, उनका बेटा भी है, फिर धीरे धीरे हम लोग मिले, उनकी डॉटर के साथ मेरी आज भी बातचीत होती है। जैसे मेरी नानी की भी जब डेथ हुई ना, तो हम लोग इतना क्लोज ही नहीं थे कि मैं मतलब मेरी मम्मी जरूर गई, मेरे पापा जरूर गए, मैं तब बॉम्बे में ही थी शायद, मैं नहीं गई, क्योंकि आपको वो कनेक्शन ही नहीं होगा ना। यस आई डिड फील सो बैड कि अरे यार मम्मी की जो मम्मी है उनकी डेथ हो गई, तो बोलने के लिए एक होता है कि नानी जी की डेथ हो गई, लेकिन मुझे वो फीलिंग क्या होती है ना, वो मुझे नहीं पता थी। सो आई जस्ट डिड फील बैड एज अ ह्यूमन। आई वाज नेवर क्लोज टू माय नानी, आई वाज ओनली क्लोज टू वन पर्सन, दैट वाज माय दादी। और तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन जिसकी यादें मुझे बड़ी हल्की हल्की हैं, लेकिन है। दादी हमारे घर पे रहती थी और दादी को सुनता नहीं था। दादी मेरे बड़े भाई को प्यार करती थी, वो मुझे भी इतना ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मुझे याद है कि कोई कचरे वाला आया तो मैं दादी का हाथ पकड़ के भाग रही हूँ। बड़ी वेग सी मेमोरीज है मेरे पास। बताने का मतलब ये है आपको कि हमारे लाइफ में रिश्ते और रिश्तेदारों का मतलब जीरो के तरह था। हमारे परिवार में रिश्ते नहीं थे। हाँ, अब मैं जैसे मेरी बुआ के लड़के हैं, उनसे अब मेरी बातचीत होती है। पवन भैया वो अब हैदराबाद में रहते हैं, मेरे को कभी कभी फोन करते हैं, तो मेरी बहुत कम है। वो बचपन से लेकर जो बड़े होने तक आपको संस्कार मिलते हैं, तब तक हमें कुछ रिश्तों का ना मायना पता था, ना वैल्यू पता थी, ना रिश्तेदार थे या रिश्तेदारों में कौन कौन है, हमें कुछ नहीं पता था। जब मैं अविनाश की तरफ गई, उसके पेरेंट्स से मुझे एक्सेप्टेंस मिली। अपने आप में मैं एक नाम बन चुकी थी, थोड़ा बहुत भी, लेकिन मैंने नाम एक अपना पैदा कर लिया था। लेकिन बहुत ज्यादा वेल टू डू फैमिली ना भी होके, जो मुझे जब मैं शादी करके उनके घर पे गई और जो उसके पेरेंट्स का और जो उसके रिश्तेदारों का एक्सेप्टेंस और प्यार मुझे मिला, और वो जो रस्में मुझसे कराई गई उसके घर पे ही, जिस घर में अभी भी अविनाश के पेरेंट्स रहते हैं, और ना मेरे को समझ नहीं आया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि रिश्ते ऐसे भी हो सकते हैं। कोई भाई बहन अपने एक दूसरे से इतना भी प्यार कर सकते हैं। चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई, ये इतना प्यार करने वाले लोग भी होते हैं। तो मैं ना बहुत हैरान रह गई। मुझे पहले तो समझ नहीं आया। आप ना इस सिचुएशन में दो इंसान बनते हो जब आपने रिश्ते नहीं देखे होते, और अचानक से आप जब देखते हो तो आपको, क्योंकि नहीं देखे हुए, तो उन रिश्तों की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। मतलब आपने बचपन से कुछ देखा ही नहीं है, तो मुझे इन भी रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है कि उसके चाचा चाची कौन है या उसके मामा मामी कौन। मुझे क्या करना है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं उनमें से बनी जो तड़पती थी रिश्तों के लिए। शायद मेरे अंदर एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं प्यार की बहुत भूखी हूँ। आपने एक मुझे छोटा सा प्यार दे दिया, मतलब मैं आप लोगों से भी बात कर रही हूँ, अगर आपने मुझे इतना सा प्यार दे दिया, उसके बदले में मैं आपके लिए इतना कुछ करने चाहूंगी। मतलब मैं कितना कर पाऊं नहीं कर पाऊं की बात नहीं है, इतना मैं करना चाहूंगी। और जो लोग मुझे जानते हैं वो उन लोगों को मालूम है कि संभावना से आप इतना प्यार दे दो उसको, वो बदले में आपको इतना देगी। मेरे अंदर इतना प्यार है कि वो नेवर एंडिंग है। रिश्तों के मायने मुझे समझ में आए, रिश्तों की जरूरत मुझे समझ में आई। वो जो प्यार, वो जो एक बच्चे के अंदर जो प्यार दबा हुआ था ना, वो इन रिश्तों ने उजागर कर दिया अविनाश की साइड से। तो जब मैं इन्हीं लोगों से मैं मिली हुई हूँ, मैं शादी के वक्त, लेकिन शादी के वक्त इतने सारे लोग थे, गांव के लोग आए हैं, अविनाश के गांव के लोग आए हैं, शादी पे आए हैं, रिसेप्शन के टाइम पे आए हैं, मैं किसी को पहचानती नहीं थी। लेकिन जो अविनाश के घर में रस्में हुई वो सब मुझे रिश्तेदार याद है। लेकिन जो दूर दूर के रिश्तेदार है, इस बार वो मैं गाँव में जाकर मिली, और जो वो उनसे प्यार मिला ना, तो मेरे पास प्यार देने के अलावा और कुछ था नहीं। बिकॉज एक्चुअली मेरे अंदर से बहुत खोखलापन था, वो प्यार की मैं बहुत तड़प रही थी उस चीज के लिए कि मुझे प्यार चाहिए। तो अब वो मुझे गांव में जाकर मिले या शहर में जाकर मिले या बड़े इंसान से मिले या छोटे इंसान से मिले, प्यार तो प्यार होता है। वो जब मुझे मिला ना, मेरे को कुछ और नहीं दिखाई दिया। देखो, इंसान कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर प्यार ही नहीं है आपके अंदर, सिर्फ पैसा ही पैसा है, उसका आप क्या करोगे। लेकिन एक ऐसा परिवार जहाँ पर आप गए हो, लेकिन वहां पर रिश्तों की बहुत अहमियत है, प्यार की बहुत अहमियत है, तो आपको चाहिए तो दो रोटी ना खाओगे, तो आप वहां भी यही और यहाँ भी यही। लेकिन आप यहाँ पे प्यार और आशीर्वाद, मुझे दिल खोल के उन्होंने, जो आप लोगों ने खुद देखा, दिल खोल के जो उन्होंने बाजू फैला के मुझे प्यार दिया ना, वो जो खोइचा भराना और जो मेरे लिए चीजें करना, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। मैं उस परिवार से, अविनाश के परिवार से, उसके मम्मी पापा से स्टार्टिंग होती है, उसकी सिस्टर से स्टार्टिंग होती है, उनके जीजू से स्टार्टिंग होती है, से रिलेटेड उनका पूरा परिवार से मैं इतना
प्रभावित हुई हूँ और मुझे इतना कुछ सीखने के लिए मिला है कि एक्चुअली जीवन में जो है पैसा नहीं है, वो प्यार है, वो रिश्ते हैं। तो जब मेरे को इस बार गोरखपुर के व्लॉग्स में आपने देखा, ओ मैम यू आर सो डाउन टू अर्थ, मैं डाउन टू अर्थ वो पहले भी थी, लेकिन रिश्तों का मतलब मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मेरे को रिश्ते मिले तो मैंने उतना ही रेसिप्रोकेट किया। सो यही मैं आपको बताना चाह रही थी, यही एक छोटी सी चीज थी जो मैं आपको अपने गोरखपुर के व्लॉग्स में आप लोगों ने जो बोली मेरे बारे में, तो उसकी जो हकीकत है वो ये है कि जिसने बच्चे ने कुछ नहीं देखा हो अपनी लाइफ में ना, लेकिन जिसने बहुत तंगी में देख देख के अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते करते आगे थोड़ा बढ़ते हुए देखा, और फिर मैंने उस स्ट्रगल की लाइफ को अपनी तरफ से बहुत आगे पहुंचाया। मैं एक वेल सेटल्ड लग्जूरियस लाइफ जी सकती हूँ से लेकर मैं वो लाइफ भी जी सकती हूँ जो बाकी लोग जी रहे हैं, क्योंकि मैंने वो दोनों चीजें देखी हैं। तो मैं हम्बल नहीं हूँ, मैं डाउन टू अर्थ नहीं हूँ। मैंने कुछ चीजें अपने जीवन में नहीं देखी, वो मिलने से मेरे अंदर का जो बच्चा है और मेरे अंदर का जो प्यार है वो भर भर के निकला है। एंड थैंक यू उन सब गोरखपुर के लोगों को जो रिश्तेदार मुझे देख रहे हैं इस समय, मामा मामी चाचा चाची नाना, इतने सारे लोग मिले हैं ना, भाभी वहां पे इतनी सारी मिली, मुझे इतना प्यार मिला। उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोगों ने मेरे अंदर से वो प्यार एक्चुअली निकाला है, आप लोगों ने वो किया है। तो बस यही कुछ शेयर करना था, बाकी की व्लॉगिंग जारी रखते हैं। बहुत फाइनली बहुत टाइम के बाद, बहुत महीनों के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल सर, ऑलमोस्ट हो ही गया ना सर, 8 महीनों के बाद इस गार्डन में मैंने कदम रखा है वर्कआउट करने के लिए। ये गार्डन रो रहा है मुझे देख के, और यही वो टाइम था, सोचो, जब मैं एकदम फिट हो गई थी। चाहे मेरे कितने भी इंजेक्शंस चल रहे थे, कुछ भी हो रहा था, लेकिन मैं फिट थी। अब वही बदन फैल गया है जिसको वापस लाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। अब मैं आ गई हूँ तो मैं कम तो अब करके छोड़ूंगी, सर ने ही बोला है, लेकिन इट्स गोइंग टू टेक टाइम बॉस। मेरा स्टेमिना 0 हो गया, मेरी बॉडी ने जवाब दे दिया है। वो देखो सर, वो देखो अपने रमजान में भी लगे हुए, वो देखो इनका रोजा चल रहा है, इनको कोई बताओ कि क्या कर रहे हैं। कमाल ही है सर का। और मेरी हालत देखो, टांग ना उठ रही ना हाथ उठ रहा, कलेजा बाहर आ गया, कुछ ना हो रहा मुझसे। कोशिश में लगे रहेंगे दोस्तों, कोशिश करने वाले की सुना हार नहीं होती। मेरी हो गई है। नीचे से अमिता मनी प्लांट तोड़ के लाई है घर पे लगाने के लिए, क्योंकि हमारा मनी प्लांट घर का जो है ना वो लेट गया है, सूख गया बिल्कुल। तो अभी कह रही है नहीं मेरे को लगाना है, तो ये भी लगाएगी। थक चुकी हूँ उधर से आके नहा के। अब मैं इनको खिलाने के लिए लेके गई थी नीचे, एंड बस अभी जाके मैं वीडियो एंड करने वाली हूँ, बस हो गया मेरे लिए। बेटे चलो। ये बिल्कुल रात हो गई है और मेरी हालत बिल्कुल खराब है, और मैं इससे ज्यादा अब व्लॉगिंग नहीं कर सकूंगी, मुझे माफ करना। धन्यवाद, आपको मिलेंगे कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, विच इज संवाद एंटरटेनमेंट।